सो फाइनली हम लोग क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का, इसको फाइनल टाइम रिवीजन कर रहे हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है बस उसी को हम आपको बताएंगे और ज़रा जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को एंड अप करते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम देख पा रहे हो जिसको हम लोग कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आता है तो इस साल भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। हर साल नहीं मतलब मेनी टाइम्स ये रिपीटेडली पूछा गया, ओके। और इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड डैश। तो आंसर क्या होगा? दो जो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं सिनैप्स कहते हैं। तो ये बस याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अगर पूछ दिया जाए, देयर आर टू मेन रिसेप्टर विच हेल्प टू डिटेक्ट द स्मेल एंड टेस्ट। कौन कौन से? तो टेस्ट करने में गस्टेटरी रिसेप्टर मदद करता है जो कि टंग में होता है, और स्मेल को डिटेक्ट करने में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो कि हमारे नोज़ के अंदर होता है। तो ये दो रिसेप्टर के नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहोगे तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो केमिकल सिग्नल होता है इट इज़ मच बेटर दैन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसका रीज़न बस इतना सा है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ये इसके सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं, जबकि केमिकल सिग्नल का कोई लिमिटेशन नहीं होता है और ये फास्टली ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। सो दैट्स वाई केमिकल सिग्नल इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये आपको इतना याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हो, नेक्स्ट पेज मतलब इसी के नीचे यहाँ पर एक सवाल है कि जब आपको सर्दी मतलब नाक जब बंद होता है तो हम लोग को खाने का मन नहीं करता। रीज़न तो हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। इसका आंसर है फ्लेवर। फ्लेवर जो होता है ये टेस्ट और स्मेल से मिलकर बनता है। जब आपका ये नाक बंद होता है तो हम लोग उसको टेस्ट नहीं कर पाते, बट सॉरी टेस्ट तो कर पाते लेकिन स्मेल नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका फ्लेवर नहीं पता चलता और इसी के कारण हम लोग को खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये रीज़न आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट पेज में आओगे तो यहाँ से एक सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और वो था व्हाट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सो द आंसर इज कॉल्ड सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। जो भी सडन एक्शन होता है जो कि हम लोग एनवायरनमेंट के खिलाफ करते हैं इसको कहते हैं रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन। लाइक एनी एक्सटर्नल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। तो स्टिमुली के खिलाफ जो एक्शन हम लोग करते हैं या जो रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तीन तरह के एक्शंस होते हैं या तो तीन तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स। वॉलंटरी वो जो आपके काबू में है, इनवॉलंटरी जो आपके काबू में नहीं है, और रिफ्लेक्स जो सडनली होता है। ओके, तो ये टर्म्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहीं कहीं इसके बीच में इसका आंसर होगा, ज़रा देख लीजिएगा, अगर हमको मिलता है तो हम भी बता देंगे। ये रहा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। सिंपल भाषा में कहा जाए, द पाथवे थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन इज डन। जिस रास्ते रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसी रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम जो कि प्रीवियस ईयर में अगेन कई बार रिपीट किया गया है। यहाँ पर आपको ये डैश दे देगा, यहाँ पर ये डैश दे देगा, और मे बी यहाँ पर ये डैश दे देगा या ये डैश दे देगा, और आपसे पूछ देगा यहाँ पर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन का नाम और इनका फंक्शन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, अगर सेंसरी का अगर आपसे कोई पूछ दे तो आंसर रहेगा इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से या तो जहाँ पेन फील हो रहा है वहाँ से सीएनएस तक ले जाना और दोबारा सीएनएस से एफेक्टर मसल तक ले जाना। इसका काम किसका होता है? तो ये आपका मोटर न्यूरॉन का होता है। तो ये दोनों का डेफिनेशन आपको आना चाहिए या तो फंक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। भले ही टॉपिक ह्यूमन ब्रेन का हो बट यहाँ पर लिखा गया है पहले स्पाइनल कोड के बारे में, जिसे हम यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। स्पाइनल कोड इज़ made up of what? Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and neural connection. सो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये भी आपको याद रखना है। और एक और लाइन है इसके अलावा, नीचे आते हैं यहाँ पर ज़रा देखिएगा। ब्रेन हैज़ 3 सच रीजन्स, मेन रीजन कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ दिख पाएगा आप लोग को कि जो फोर ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, हियर इट इज़। द आंसर इज़ द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो एक होता है मेन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर था ब्रेन। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसके अलावा
दूसरा जो हम आपको बोल रहे थे, मेन थिंकिंग पार्ट कोई पूछ ऑफ द ब्रेन, तो आंसर इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और तो मेजर है अगला ये डायग्राम, आपको ये पढ़ना आना चाहिए। मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ दे क्रैनियम या स्कल या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हो, या मेडुला का फंक्शन क्या है, या स्पाइनल कोड क्या है, तो आपको ये बताना आना चाहिए। जैसे कि ये ही मान लीजिए मेडुला, मेडुला जो होता है या तो हिंड ब्रेन और आपका जो दो जो ब्रेन होता है कौन कौन सा, ये दिखेगा, एक हिंड ब्रेन और एक फोर ब्रेन। ये दोनों का काम होता है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जबकि फोर ब्रेन जो होता है ये वॉलंटरी एक्शंस को काबू करता है, जैसे कि चलना, जैसे कि क्या होता है चलना, या फीलिंग ऑफ थर्स्ट, एंग्री, हंगर, ये सारे इमोशंस फीलिंग्स कौन कंट्रोल करता है, तो ये फोर ब्रेन करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे। तो अगला कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप पूछोगे तो एक चीज़ आपको दिखाते जो भी बोले वही सब यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए। ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब मेडुला का काम होता है, जबकि साइज ऑफ द पीपल और ये सब किसका काम होता है, तो देख लीजिएगा ऊपर पढ़ के, ओके। एंड फाइनली जो राइडिंग है बाईसाइकिल या वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन या पिकिंग अप ए पेंसिल, ये सब किसका काम होता है, तो सेरिबेलम का फंक्शन होता है ये सब। तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में अगर आप आगे बढ़ते हो, हाउ टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। सो हाउ आर टिश्यू प्रोटेक्टेड में मेनली टू टिश्यूज का नाम यहाँ पढ़ना है आपको, वन इज कॉल्ड द ब्रेन एंड वन इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड अगर आपसे कोई पूछ दे तो सिंपल सा आंसर है कि ब्रेन जो एक बॉडी बॉक्स में डाला जाता है जिसको हम लोग क्रैनियम या तो स्कल कहते हैं, और इसी के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है जिसका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। तो आपको बस ये याद कर लेना है कि कौन है जो शॉक एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो आंसर इज कॉल्ड द फ्लूइड फिल्ड बैलून, जो कि कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी बॉक्स, जिसको हम लोग क्रैनियम या तो स्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पाइनल कोड। तो अगर आप स्पाइनल कोड में आते हो तो स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो आंसर है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, जैसे कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। सो हाउ डज मेनली आंसर इज विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स जो होता है इसी के मदद से कोई भी नर्वस टिश्यू जो है अपना एक्शन करती है। ये यहाँ लिखा भी है, पढ़ लीजिए। मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब एंड हाउ, तो ये पूरा डिटेल में यहाँ समझाया गया कि मसल्स जो होता है उसमें मूवमेंट होता है सेलुलर लेवल पर, सो इसके कारण वो अपना चेंज द शेप कर सकता है, जिससे मूवमेंट जो है पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा मसल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ये भी लिखा दिखाते हैं। ये रहा, द मसल सेल्स हैव ए स्पेशल प्रोटीन दैट कैन चेंज बोथ द शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ये कुछ बेसिक आंसर है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, क्लास 9 का बोला गया कि क्लास 9 में आपने एक चीज़ पढ़ा था, कौन सा चीज़, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है। यहाँ बोला गया कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि वॉलंटरी मसल्स क्या होता है और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है। आफ्टर दैट यहाँ पर जो जो चीज़ें बोले वही सब है। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि सडन होता है, जबकि वॉकिंग जो होता है ये सडन नहीं होता, बट ये ये क्या होता है आपका सेरिबेलम द्वारा ये कंट्रोल्ड किया जाता है। और दो जंक्शन, व्हाट हैपेंस, क्या होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, तो सिनेप्स में क्या होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये केमिकल सिग्नल दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मान लीजिए ये सब छोटे आगे भगा रहे, वरना क्वेश्चन जो मेन पूछा गया वो बताते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लान्स, प्लान कोऑर्डिनेशन में आओगे तो आपको पहले दो चीज़ें पढ़ना है कि प्लान में टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, एक को कहते हैं डिपेंडेड ऑन ग्रोथ और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब एक होता है डायरेक्शनल मूवमेंट और एक होता है नॉन डायरेक्शनल या तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो एक होता है ट्रॉपिकल मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। और जो ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है इसमें स्लो ग्रोथ दिखता है, जबकि जो जिसको ग्रेजुअल भी आप कह सकते हो, जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है ये होता है फास्ट ग्रोथ होता है या तो रैपिड ग्रोथ इसमें पाया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। और जो डायरेक्शनल मूवमेंट है या तो ट्रॉपिकल मूवमेंट है या तो डिपेंडेड ऑन ग्रोथ जो होता है, ये तीन टाइप्स के होते हैं मेनली, या तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड और भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब लिखा हुआ है आपको दिखाते ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट पेज में आइएगा यहाँ पर,
ये रहा मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इसके अंदर आपको इसके नीचे जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पर आंसर स्टार्ट होता है। हम एक एक करके आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। वन इज कॉल्ड, ये रहा जियोट्रॉपिज्म, वन इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, वन इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड वन मोर इज देयर दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। मेंशन्ड होगा, बस थोड़ा देखना है, ढूंढना है और कुछ नहीं। ये रहा फोटोट्रॉपिक मोमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा होता है आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और किसको कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, किसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, किसको कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, किसको कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और किसको कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो ये भी हो जाएगा टाइप्स ऑफ मोमेंट। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो होता है आपका वन मोर, ये पढ़ लीजिएगा अलग से क्योंकि सबसे डिफरेंट एग्जाम्पल है। ये रहा कीमोट्रॉपिज्म इज़ द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स। तो ये बस लाइन रट लीजिएगा, हम यही कहेंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप अगर हम आपको बताना चाहें तो वो होता है हॉर्मोन्स। देखो प्लान के कोऑर्डिनेशन में केवल आपको ये 3-4 नाम पढ़ना था, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब, और एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हॉर्मोन्स। तो यहाँ देखिएगा कुछ 4 हॉर्मोन्स के नाम दिया, जैसे कि ऑक्सिन, एक ये रहा ऑक्सिन, दूसरा है मान लीजिए गिबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है आपका कौन सा, चौथा जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। आपको क्या करना है, इन सबका फंक्शन पढ़ लेना है। जैसे कि ऑक्सिन का काम होता है इट हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, तो ये सेल्स को हेल्प करता है और लॉन्गर ग्रो होने में। जबकि गिबरलिन का काम होता है हेल्प द ग्रोथ ऑफ स्टेम, और साइटोकिनिन का काम होता है प्रमोट सेल डिवीजन, जबकि एब्सिसिक एसिड का काम होता है ग्रोथ इनहिबिट करना। और जो बाकी थे तीनों, वो तीनों ग्रोथ प्रोमोटर होता है। और ये कैसे इनहिबिट करता है, बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये पत्ते झरना ये सब इसका इन क्या होता है, तो इनहिबिट करता है ग्रोथ को। कौन, तो एब्सिसिक एसिड नाम का हार्मोन जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। एनिमल वाले भी टॉपिक में अगर आप आते हो, सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ना है जिसका नाम था स्क्रूएल। अगर एक स्क्रूएल जो है इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ करता है तो क्या क्या बॉडी चेंजेस उसमें दिखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग रेट फास्टर हो जाएगा, हार्ट रेट फास्टर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा, आई का जो पीपल होता है ये डायलाइट हो जाएगा। सो दिस आर द चेंजेस दैट कैन बी सीन व्हेन एन स्क्रूएल और एनी एनिमल और एनी ह्यूमन बॉडी कोई भी अचानक से एक्सट्रीम सिचुएशन में आता है तो ये सब चेंजेस होता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो यहाँ पर तो है कि ह्यूमन में किस किस तरह का हार्मोन पाया जाता है और उनका फंक्शन क्या है। तो ये रहा वो फिगर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बेसिकली कुछ फेमस हार्मोन्स और इनके फंक्शन दिया गया है। कहाँ पर, तो नेक्स्ट पेज में ये रहा यहाँ पर। ये बॉक्स कंप्लीट नहीं है, आपको ये कंप्लीट करके इसको अच्छे से रट लेना है। तो ये क्लास टीचर में भी आपका करवाए होंगे या तो कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 2 डिसीजेस के नाम भी आपको पढ़ना है। वन इज कॉल्ड द थायराइड एंड वन इज कॉल्ड द थायराइड से होने वाली कमी, मतलब आयोडीन की कमी जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है, इससे कमी के कारण कौन सा होता है, तो गॉइट नाम का डिसीज़ होता है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं। और जबकि अगर आप में इंसुलिन मतलब पैंक्रियास में कोई मैलफंक्शनिंग होता है पैंक्रियास नाम के ग्लैंड में, तो उससे इंसुलिन का गड़बड़ी होता है और जिससे आपको क्या हो सकता है, तो डायबिटीज़ नाम की बीमारी होता है। तो यहाँ पूछा जाता है कि डायबिटीज़ का लेवल अगर बढ़ने पर तो क्या किया जाता है, तो इंसुलिन वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है। ओके, सो बस ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पर लिखा होगा लेस शुगर एडवाइस किया जाता है डॉक्टर द्वारा, क्यों ये वो कहानी बताया गया है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के बारे में भी यहाँ साइड बॉक्स में मेंशन्ड है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हाइपोथैलेमस पढ़ के जाइएगा, जो कि इंपॉर्टेंट अगेन है। सबसे अंतिम सवाल यहाँ पर हमको जो मिल रहा है वो है व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अगेन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, बेसिकली एक मेथड है जिससे क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी होता है ना, कि हद से ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ ना हो जाए या हद से कम हार्मोन भी रिलीज़ ना हो। इस चीज़ को रेगुलेट करने वाली चीज़ का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। और इस तरह 13 पेजेस आपका यहाँ कवर होता है। अगर आप एटलीस्ट इतना भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए ये चैप्टर मोर देन इनफ रहेगा, एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी रहेगा। ओके, सो बहुत ही कम टाइम में हमने इस चैप्टर को कवर किया, आई होप आपको समझ आया होगा। और कोई चैप्टर का अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका ज़रूर बताइएगा, हम उसका भी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला देंगे। थैंक यू।